जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल फर हाजिर है। नाज़रीन, आज जो ताज़रात पाकिस्तान का सेक्शन है हमारे पास, जो हमने सीरीज़ शुरू की है पीटीसी की, उसमें सेक्शन 359 से लेकर 369 तक आज हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे किडनैपिंग क्या होती है और एबडक्शन क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों की सज़ाएँ क्या हैं। जैसे अक्सर जो हर जो ज़ुबानो ज़द आम है कि जी रैनसम जो है वो अगवा बराए तवान, जिसको किडनैप फ्रॉम रैंसम कहते हैं। एबडक्ट हो गया कोई और 365 का पर्चा हो गया जी, हम पे फलां का 363 का पर्चा हो गया। आज हमने इसको जानना है कि किडनैपिंग और एबडक्शन दो अलग चीज़ें हैं। दोनों आल्दो के सेम हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। किडनैप, अब किडनैप, किड से वर्ड निकला है, किडनैप। तो किडनैपिंग में हम इसको भी पढ़ेंगे भी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि इफ़ अ पर्सन इज़ अ मेल हो तो लेस देन 14 ईयर्स, 14 साल तक, और गर्ल है तो 16 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ तक जो है वो किडनैप, अगर इनको कोई ले जाए तो ये किडनैप है। अगर किसी जो जो हमारे पास है 18 साल का कोई या इससे ज़्यादा का, उसका एबडक्शन है। लेकिन उसका भी एक तरह से किडनैप भी होता है और किडनैप माइनर का भी हो सकता है। एक तो ये चीज़, किडनैपिंग में एक और चीज़ आप बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है कि किडनैपिंग में आपने दो वर्ड ज़हन में रखने हैं, टेकिंग और इंटाइसिंग। किसी को कोई ले जाता है टेकिंग और इंटाइस करके, ठीक है, अर्ज करके। और उसमें अबडक्शन में आपने ये याद रखना है कि फोर्सफुली, और कोई फोर्सफुली लेके जाता है, ठीक है, और जो है फोर्सफुली के साथ कोई कंपेल करके किसी भी तरीके से वो लेके जाता है। तो आइए देखते हैं। 359 में इसकी दो काइंड्स बताई हैं। जो इसकी फर्स्ट है 360 में, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यही इसकी डेफिनेशन है। whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person, आल्दो के उसकी मर्जी का बगैर लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, उसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं, किसी बच्चे को एक शख्स जो है वो कोई कैंडी देता है या कोई उसको चॉकलेट देता है, और जो उसका मोटिव है, जो उसका वो मॉडिफाइड है, बैड जो है ना वो उसका इम्पैक्ट है, मॉडिफाइड ही है, बदनीयत है, कि वो उसको लेके जा रहा है ताकि मैं इसके जो गार्डियन है या इसका फादर है, मदर है या कोई बड़ा है, उससे मैं इससे पैसे मांगूंगा। Or if some person legally authorized to consent on behalf of that person said to kidnap that person from Pakistan, कि वो पाकिस्तान से ले जाए, किडनैप फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से किया हो और उसकी लिमिट से दूर लेके चला जाए। दूसरा हमारे पास 361 में है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन, जो उसका लॉफुल गार्डियन है कोई भी। वो टेक्स और इंटाइस, इंटाइस का जिस तरह मैंने आपको कहा कि अर्ज करके, एनी माइनर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इफ़ अ मेल, अगर मेल है तो 14 साल उसकी जो वो एज हो, और अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ़ अ फीमेल, अगर फीमेल है तो 16 साल। और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई जो है वो अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियन ऑफ सच माइनर, और ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और वो उसकी जो है गार्डियनशिप से भी लेके जा सकता है विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ सच गार्डियन, उसकी मर्जी के बगैर, सेट टू किडनैप सच माइनर और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। अब इसकी हमने जो सज़ा है 363 में, हमने वो देखनी है। आम अल्फाज में जो सज़ा है किडनैपिंग की, वो आपने याद रखनी है, वो 7 साल है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ याद रखनी है कि एबडक्शन और जो किडनैपिंग है वो आपस में इंटरमिंगल्ड हैं। वो अगर उसका देखें ना, उसका मेंस ये है कि वो लेके उसको चला गया, वो उससे बाद में मर्डर हो गया या उसको कुछ भी हो गया, तो अगर ये उसकी जो मेंस उसका ये है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी सज़ा बनेगी। लेकिन नॉर्मल किडनैपिंग की सज़ा जो है वो 7 साल है। वो है किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, अगर कोई शख्स किसी को पाकिस्तान से या उसके लॉफुल गार्डियन से ले जाए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, उसकी सज़ा 7 साल है, एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। अब देखते हैं एबडक्शन। ये तो हमारे पास किडनैपिंग का पूरा हो गया। एबडक्शन की जो डेफिनेशन है वो 362 में है। हुएवर बाय फोर्स, जिस तरह मैंने आपको कहा था, कोई बाय फोर्स कंपेल्स, फोर्सफुली किसी को लेके जाए, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स,
या धोखे से ले जाए। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि किसी को जो है वो गन पॉइंट पे ले जाए, या उसको कहे जी तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप तुम्हें बुला रहा है, तो वो उसको लेके चला जाता है, तो वहाँ पे जाके जो है वो उसको किडनैपिंग के जो है वो टर्म में ले आता है, तो यहाँ से वो उसको धोखे से लेके गया है, तो ये अबडक्शन होगा। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है कि उसकी एज जो है वो एडल्ट होगा, मोर देन 18 ईयर्स। इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, कहीं पे भी लेके जा सकता है, सेट टू एबडक्ट दैट पर्सन, उसको उसने एबडक्ट कर लिया। अच्छा, अब इसकी जो पनिशमेंट है वो 364 में हम देखते हैं, किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। अगर उसने मर्डर कमिट कर दिया, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murder, उससे वो मर्डर हो गया, मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ एज टू बी पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर, या उसको ये डर हो कि उससे मर्डर हो जाएगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अबडक्शन की आपने याद रखनी है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है, जो विच मेक्स 10 to 10 ईयर्स, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा भी हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। अब 364 में इसका जो ए है उसमें किडनैपिंग और अबडक्टिंग का पर्सन अंडर द एज ऑफ 14, अगर 14 साल है का बच्चा है या बच्ची है, तो उसके लिए क्या है, उसमें हम देखते हैं कि उसकी सज़ा जो है वो, अगर वो इस नीयत से ले गया कि इससे जाके जो है वो स्लेवरी करवाएगा या कुछ और करवाएगा, या वो लस्टफुल मीनिंग से लेके जाएगा, तो इसकी भी सज़ा जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, और 14 साल सज़ा या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। और इसकी जो इम्पोर्टेंट हमने देखनी है वो देखनी है 365। 365 स्पेशली हमने जो इसमें 365 में देखनी है 365 बी में, जिस तरह आम हमने देखा जी, जब किसी को अगवा करके लेके जाया जाता है किसी लड़की को, 365 बी में कहते हैं, 365 बी का बच्चा हो गया। अगर एक लड़की को कोई शादी की नीयत से लेके जाता है और वो जाके जो है वो जना कर देता है उसके साथ, और बाद में जो लड़की के घर वाले होते हैं वो यही पर्चा करवाते हैं 365 बी का, जी हमारी लड़की जो है वो गोली बाली थी और इसको जो लेके गए हैं, और उसको जो है वो बेसिकली उसको जना का पर्चा साथ और साथ 365 बी का करवाते हैं। जब तक कि वो लड़की जो है वो 164 में बयान नहीं देती आके मजिस्ट्रेट के सामने, तब तक वो यही कंसिडर किया जाता है। तो उसमें फिर फर्दर हम 365 बी में देखते हैं कि 365 बी में इसकी क्या सज़ा है। 365 बी में जब हम देखते हैं तो 365 बी में किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, उसको जो मजबूर करते हैं मुझसे शादी करो। whoever kidnaps or abducts any woman with intent, और ये इरादा हो that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, उसकी इजाज़त या उसकी मर्जी का बगैर कोई इसके साथ शादी करता है या जना करता है, in order that she may be forced, या उसे न फोर्स करता, seduced to illicit intercourse, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता, और knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse shall be punished with imprisonment for life, उसको लाइफ imprisonment भी दी जा सकती है, shall also liable to fine be, and whoever by means of criminal intimidation, या उस पर हमला करता है as defined in this code, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उसको लाइफ imprisonment और रिगरस imprisonment भी दी जा सकती है, और जो है उसको एट सम टाइम डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो आज का जो ये हमारा लेक्चर था वो इसके अलावा जब आगे हम देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली 366 367 वो फर्दर है, अगर कोई मर्डर साथ हो जाता है या जिस तरह भी है, लेकिन नॉर्मल वे में हमने जब देखना है तो किडनैपिंग जो है उसकी सज़ा 7 साल है, अबडक्शन की सज़ा जो है वो 10 साल से कम नहीं है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।